खराब हुआ है, पता नहीं क्या क्यों हुआ है तुम्हारा दिमाग खराब? मुझे क्या समझ वजह नहीं है? आती कि मुझे क्या है। समझ क्यों नहीं आती? किसको समझ है तुम्हारे दिमाग की? मुझे पता नहीं है। दिमाग तुम्हारा खराब है, समझ भी तुझे नहीं आ रही। कुछ हमारे हमसे कोई बात हुई है, मैंने की है, बच्चों ने किया, तो मुझे बताएं किस वजह से तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई वजह होनी चाहिए दिमाग खराब। पानी लेके आए हैं। ध्यान से लाइट ना तोड़ देना। नहीं तोड़ते। देखे 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 देख। बार साहब फेमियों का क्या रेट है? मोहब्बत नाल। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन भी, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आज सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं हमारा टाइम। तो हम लोग उसको लाइक किया और सरप्राइज कर दिया करें। आज ही मेरा रिजल्ट है, तो अब देखते हैं मेरा रिजल्ट कैसे का आएगा, वो आपको दिखाऊंगी। तो है ना, मैं अब बाबा से खची दूँ क्योंकि आप ही आ गई। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 28वें रोज़े की सहरी तैयार हो रही है। सुबह हो गई, नमाज पढ़ ली बेगम आपने? चले माशाल्लाह। आप बनाए फिर सहरी, तो मैं फिर नफल पढ़ लूँ। ठीक हो गया। ये चने का और आलू का सालन, दूध। आज जो बनाया था हमने अंडे प्याज, वो सालन। 1 घंटा रहते, 50 मिनट रहते हैं। 1 घंटा तो 50 मिनट। 50। अच्छा चलो, मैं भी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। माशाल्लाह जी, इसी रोज़े की शहरी बना रहे हैं। बस रमज़ान शरीफ चला गया है, बहुत दुख और अफसोस हो गया है कि इतनी जल्दी चला गया है। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी नमाज तराबी कबूल करे, सब बहन भाइयों को रोज़े रखने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ आना है कि नहीं आना, पता नहीं अल्लाह ताला का मेहमान हमसे राज़ी हुआ है कि नहीं हुआ। बस ये हमने कोशिश की है, आगे अल्लाह ताला इसका अजर देने वाला है, हम बंदे कुछ नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह बच्चे भी उठ गए हैं, सब भी उठ के नफल पढ़ रहे हैं। मैंने भी रोटी बना ली, बस 2-3 रोटी रह गई, 40 मिनट रह गए हैं रोज़ा बंद होने में। जल्दी मैंने कहा सारी बना लूँ, बच्चे भी उठ गए सारे, उठाओ नाल को रेहान को उठाओ। इधर चाय भी मेरी बन गई है, सालन भी मैंने गर्म कर लिए, रोटी भी 1-2 रह गई हैं, जल्दी आ जाए तो कर लिया। लस्सी नहीं है आपके बाबा के लिए, पानी पीते हैं कि नहीं पीते? पापा जान जी इधर पढ़े नफल। सारी का टाइम हो गया, तो आज 29वें रोजे की हम 28वें रोजे की शादी कर रहे हैं। तो आगे पता नहीं रोजे 2 है या 1 है। आप सब में दुआ करनी है, रोजे 2 तो 2 रोजे रख ले हम, ठीक है? कि 30 रोजे हो जाए, पूरे हो जाए, 30 रोजे मुकम्मल। हर बार 29 रोजे होते हैं। ऐसी मम्मा जी बच्चे माशाल्लाह जी, शहरी का टाइम हो गया, हम सब आ गए हैं। तो आज मेरा रोज़ा मैं कमेंट नहीं रखना, तो मैं चाय के साथ रोटी खानी है, दही के साथ नहीं खानी। अगर ठंड लगती है, दही के साथ खाते हैं ना, तो ठंडा मौसम में ठंडा दही खा लेते हैं, ठंड लगती है। टाइम बस मेरे ख्याल में 45 पे रोज़ा बंद होना है आज। हाँ जी, जल्दी करना फिर भाई, आ जाए आप भी। मेरे प्यारे बहन भी, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। ट्रेन आ गई, बस करो। तो मैं जी दुकान पे पहुंच गया हूं, तो ये एक ना मेरे पास आया ग्राइंडर। ये है जी मिस्त्री शरीफ का, कहता जी ये गर्म हो गया था, हीट हो गया, उन्हें बटन इसका काम नहीं कर रहा। इसको खोला था उसने, ग्रीस वगैरह की है। तो अब इसको मैं चेक करूँगा अब इसको क्या मसला, क्यों नहीं चल रहा। तो बच्चे अभी तक नहीं आए, दुकानें बंद है, तकरीबन सारी दुकानें बंद हैं। एक दुकान खुली है सिर्फ भाई जीशान वालों की, और ये भी बंद है, उधर सामने भी। और भाई बेटो दुकान पर आए थे तो पापा ये ग्राइंडर रिपेयर कर रहे हैं जी। सामान हीट हो गया था, हीट हो गया, इसका बटन हो गया खराब। जी,
अब इसको मैं बना रहा हूँ, देखें चल जाए ये, उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा ये। जी जी, अभी बनाए आप, ठीक है। हम यहाँ पर दुकान पर ही हैं, ठीक है। काम हो बता देना। तो ये जी ग्राइंडर हमने बना लिया, पापा इसे चेक करने लगे हैं। ये जी इसका बटन जल गया था और तो इसका कोई हल नहीं हुआ, फिर इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया जी? हाँ जी। ये शिकरे इधर खड़े हैं, ये सारी आग लगा दी। ओए होए 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 यार, इतना बड़ा नुकसान कर दिया यार चाचे मुश्ताक की लकड़ियों। चाचा मुश्ताक ने ड्रम में लगा रखे हैं ना पानी वाले में। अच्छा, वो ड्रम लगा कर रखे हुए इसने, ये भी पानी रखा हुआ है। और ये क्या कर रहा है इधर न्यू कारीगर? ये बजरी उठा रहा है, कहाँ फेंकनी है ये? अच्छा, इधर ही फेंक रही है। अच्छा, हाँ सही बात है, अच्छा हो गया। कमरों की हमने सफाई कर ली है, चादर वगैरह धो ली है, सब कुछ पर्दे वगैरह धो लिया। बैठक की बारी आ गई है। बैठक में जैसे गंद बिखरा हुआ था, तो एक दो सफाई की है, तो फिर नहीं की। आज मैंने कहा इसकी भी सफाई कर दूँ। साइकिल मैंने बाहर निकाले, अंदर खड़े थे, चारपाई अंदर खड़ी थी, वो मैंने उधर शेर में रख दी है। बाकी सारा गंद वगैरह अच्छे से उठाऊँगी, पोछी लगाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी अच्छी तरह, और फर्नीचर की सफाई भी करूँगी। इसके ऊपर भी देखे चादर बिछाते हैं। अभी तो ये गत्ते वगैरह पड़े हैं, तो ये भी उठाने हैं। अगर ये इधर पड़े फिर चादर नहीं बिछाऊँगी, अगर उठा लिया तो फिर चादर बिछाऊँगी इसकी। देखिए क्या करते हैं, अच्छी तरह सफाई करूँगी। फिर मैंने मशीन लगानी है। कपड़े जो सिल के आए थे दर्जी से, वो धोए नहीं है बच्चों के, वो भी मैंने धोने हैं आज। कुछ कल जुम्मा था तो बच्चों के कपड़े वगैरह उतारे हैं, तो वो भी मैंने धोने हैं, आज ही धोने हैं। कल को इंशाल्लाह सेम धोएंगे और कपड़े इस्त्री करेंगे, क्योंकि 12 बजे से पहले मैं कपड़े धोती हूँ, उसके बाद मैं नहीं धोती। फिर मेरी नमाज सुबह का बहुत हरज हो जाता है, तो मैं आज भी 12 बजे के लगाऊंगी। पहले इसको सफाई करूँगी, फिर मैं मशीन लगाऊँगी। चलिए जी, अपना काम पे शुरू। अपना काम करती हूँ, आप ही आप अपना काम करें। तो झाड़ू मैंने लगा दी है, ऊपर से जाले वगैरह भी मैंने उतार लिए, सारी छत साफ कर लिए। इधर मैं साफ करूँगी, इधर भी मैंने सारा साफ चादर बिछा दी है। ये बाकी सामान इधर रख दिया है, कुछ वो पड़ा है। ये सारा सामान भी बड़ा है वाशरूम का, क्योंकि वाशरूम का मैंने वो टॉयलेट नहीं लगाया, उसका सारा सामान ये बिखरा पड़ा है। ये लगा दे तो हमारी बैठक साफ हो जाए। ये फटे पे सारा इसका सीमेंट वगैरह ये वो सारा कुछ पड़ा है। ये मेरे में मैंने साफ़ कर लिए। साइकिल माद और लिहाज और नाले के बाहर खड़ी है, वो भी साफ़ करके खड़ी कर ली है मैंने। मट्टी मट्टी हो जाती है सारी, क्योंकि इधर बाहर मट्टी है ना, कि मस्जिद का काम हो रहा है। मस्जिद का काम हो रहा है, फिर बाहर मट्टी होती है, तो सारा दिन इधर मट्टी उड़ उड़ के आती रहती है। मस्जिद का काम ख़त्म होगा, फिर सड़क साफ़ हो जाएगी। बहुत बाहर बहुत मट्टी पड़ी है, तो कमरा वगैरह कोई बनवा रहा है, तो उधर मट्टियाँ डाल रहे हैं। मैं इसको थोड़ी सफाई कर दूँ, तो इसकी चादर वगैरह बाद में धोऊंगी, क्योंकि मट्टी तो फिर रोज़ आती है, इसलिए मैं इसकी चादर वगैरह नहीं धोऊंगी। सोफे की चादर धोऊंगी, और मैं कोई चादर नहीं धोऊंगी। हमारे मेज़ का भी फट गया, ये भी नहीं लेके आना, ईद के बाद लेके आऊँगी, ये भी नहीं लेके आऊँगी। सारा फट गया है, इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं नया लेके आऊँगी। इसकी चादरें भी लूँगी, इसके पर्दे भी लेने हैं मैंने बैठक के, इसकी चादरें वगैरह भी लेनी है, तो इस सोफे की चादर भी लूँगी, इसका पर्दा भी लूँगी। ये कमरे का, ये दरवाजे का पर्दा, विंडो का, इस विंडो को पर्दा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जाली लगी हुई है। इस दरवाजे पे पर्दा लगाऊंगी, उस दरवाजे पे और इस विंडो पे। 3 पर्दे आएंगे जी मेरे। और अल्लाह हमारी हिम्मत दे, हमारा काम चले, इंशाल्लाह मैं इसके पर्दे भी लेके आऊँगी, बिल्कुल सेम लेके आऊँगी। इसके पाइप भी लाने हैं, इसके पर्दे भी लाने हैं, काफ़ी खर्चा है इसका। तो साहब आपको पता है, वो बस थोड़ा बहुत खर्चा करता है, बाकी मैं बचा के अपना जो मेरे पास पैसे बचते हैं, मैं उसके अपने घर की चीज़ें ले लेती हूँ। जैसे वो किचन का मैंने पर्दा लिया है, 1000 रुपये का वो आया है, तो किचन का पर्दा लेके आई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर बरामदे के पर्दे भी मैंने लिए, तो इंशाल्लाह ऐसे ही मैं ना
बैठ के पर्दे भी ले लूँगी। बस रमज़ान शरीफ गुजरे फिर भी इंशाल्लाह ये भी लूँगी, मेरे का कवर भी लूँगी और पर्दे भी लूँगी, इधर लगाऊँगी। इनका पंखे का भी साफ कर दूँ, ये इधर खींच के किया, कपड़े निकाले तो पंखे को साफ किया। पंखा हमारा अच्छी तरह साफ हो गया, बहुत गंदा था सारा कच मैंने साफ सुथरा किया तो पंखा गंदा है, अच्छा नहीं लगता। साहब को कल मैंने कहा था, हाय अल्लाह जी, हाय अम्मा, कल साहब को मैंने कहा था पंखा साफ कर दे, कहता अच्छा कर दूँगा, इसलिए तो ईद के बाद साफ करके देना था, तो मैंने ईद से पहले करना था। तो देखिए अब आएगा, मैं उसको बताऊँगी ज़रूर कि मैंने आपको एक काम कहा था, वो आपने मेरा काम नहीं किया, फिर देखिए कैसे गुस्सा करता है। देखा मैं तो आपके सारे काम करता हूँ, आप तो शुक्र नहीं अदा करती मेरा, शुक्रिया नहीं अदा करती मेरा, सॉरी। चले जी, अब इसको उठा के इधर रखूँगी, ऊपर हम कपड़े इस्त्री करते हैं। ये मैंने जब मेरी शादी हुई 500 का लिया था, फिर ऐसे कपड़े इस्त्री करती रही, सिर्फ मेज़ था। फिर भाई जमील घर आए, मैंने तो कुछ पैसे जमा किए, फिर भाई को दिए, भाई जमील को दिए, फिर उसने ये ना बना के दिए मुझे, इसकी ये क्या ये सारे गत्ते भी क्या इसको बोलते हैं, ये लगा शीट लगा के दी, इधर दरवाजे लगा के दिए, फिर ये मेरा कपड़े रखने के लिए जगह बन गई। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। इसके ऊपर फट्टे लगे हुए, फट्टे ख़राब हो गए थे, फिर ये शीट लगा दी भाई ने। चले आज रखें आप ही जी, मेज़ मैंने अपनी जगह पे फिर रख दिया, उस जगह पे जहाँ से उठाया था। पंखा देखे अभी भी हिल रहा है, तो इसको साफ़ किया है मैंने। ये सारा कूड़ कबाड़ में उसे निकाला है मैं के इसके अंदर से, क्योंकि ये भारी था तो फिर उठाया नहीं जाता था मुझसे। सारा खाली किया तो फिर ये कूड़ कबाड़ निकाल के इधर रखा है। जब ये सारा कूड़ कबाड़ ना इसमें डालूँगी। सर्दियों के कपड़े हैं, कुछ हमाद के, रिहान के, मनाइल के, आपी के, सबके कपड़े इधर ही होते हैं। ये गठड़ियाँ बांध के रखी हुई हैं कि एक मनाइल की, एक हमाद की, एक रिहान की, एक आपी की। ये इसमें गर्म कपड़े हैं, शॉपर में गर्म कपड़े डाल के शॉपर में मैंने रख दिए थे। तो मैं फिर इधर ही रख दूँगी जगह। तो पहले तो जगह थी, पेटी में रखते थे, अब तो इधर जगह होती है, फिर इधर ही रख देती हूँ। हमारे यहाँ घर पानी लेके भी आ गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी लेने गए थे, पानी कल का ख़त्म हुआ था हमारा, वो पानी लेने गए थे। ये देखे जी, दोनों पानी लेके आए हैं। ध्यान से लाइट ना तोड़ देना। नहीं तोड़ते। देखे 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 देख, बड़ी कारीगर की औलाद। ये गेट भी मैंने बाहर से साफ की है, दरवाजे को भी साफ कर दिए। हाँ, इसको साफ करना है अब। मैंने साफ नहीं किया भाई, जब शहर गए ना, मैं सारी मिट्टी लगी थी, मैं सारा गीला कपड़ा मार के इसको साफ किया। कुछ कल मैंने साफ, दोनों ने साफ करना है, दोनों ने। ये वाली साइड मेरी, ये वाली। ठीक है। चले आ जाए। ये हमाद है और वो रिहान है, ये रिहान है। आ जाएगी। फैन ऊपर कर ले। मैंने इसको सारे कपड़े वगैरह इधर से उठा के इसमें रख दिए हैं। ये देखिए, फिर भी ये भर गए, तो मैं लगाऊंगी मशीन, दूंगी कपड़े धोने वाले, वो कपड़े धोऊंगी। तो आपकी सफाई करिए, झाड़ू लगा रही है, तो मैं अब अपना काम करूंगी। जी मुनाल स्कूल से आ गई है। मुनाल क्या हुआ आपके रिजल्ट का? थर्ड आने को 5 नंबर कम है। थर्ड आने को 5 नंबर कम है। थोड़ा लिख के आती ना। वो लिख के आई थी। सारे लिख के आए। अच्छा रो तो मत। मुनाल रो रही है। वो अभी कहते बाजार गई थी, मैं दुपट्टा उधर पड़ा था, वो लेके आई हूँ इसको पिको करवाने। ये स्टॉलर लेके आई हूँ, इनके स्टॉलर नहीं थे, ये मनाफिल का है। ये दो लेके हूँ, जो दोनों बहने जो मर्जी ले, जो मर्जी ले, ये ले ले या वो ले ले, जो मर्जी। ये लेने तो मेहंदी लेके आई हूँ, ये पिन्ने हैं, क्रीम है, और ये आपी की अंगूठी लेके आई हूँ। ये मेरी
जी ये दोनों आप ही की है, आपकी ये है। कौन सी ये वाली आप ही की पोनी है, उस दिन भी आपको ला के दी है वो जो अंदर पड़ी है चाइना की पोनी है जी। आप ही ये भी ऐसी लेके आई है जैसे वो आपकी पहले की है। ये आपकी पोनी, ये अंगूठी है और ये मनाल की पोनी। ये जी बस जी कुछ लेके आई हूँ आज। अब मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, धूप बहुत चढ़ गई है, वो दिल भी नहीं कर रहा धोने को, करने को काम। कल धो लेना। नहीं आज ही धोऊंगी, कल को इस्त्री करेंगे, आज धोऊंगी, मशीन लगाती हूँ। चलिए ठीक है, ले उठाएं सामान अंदर रखे। मैं भी दुकान से आ गया हूँ। फिर पापा दुकान पर हैं। चलो ठीक है। छाबी वगैरह भी धोई हुई हैं, ये देखें जी। और किचन की मेरे ख्याल में सफाई हो गई है। हाँ जी, किचन की भी सफाई हो गई है, ये देखें जी। चूल्हा वगैरह भी साफ़ हो गया है। मक्खियाँ बहुत है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या दी पता नहीं इसमें क्या है, इसमें कुछ है पता नहीं क्या है। ये पानी भी ले आए थे, 9 बज गए थे जब हम पानी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा बड़े बूंद पूंड पूंड इसका मेरा नहीं ठीक है, मशीन में पानी डाल देता हूँ। कितना डालना है? ठीक है जी, मैं पैप से ही डालूँगा, बार टाइम उठाया जाता है। वो तो कपड़े हैं सारे, अब निकालने पड़ेंगे ये सारे कपड़े। तो मैंने जी इसमें पानी वगैरह डाल दिया, ये देखें जी। नहीं कितना है, 2 बाल्टियाँ, नहीं कितना। मम्मा कहती पैप से डालना, मैं खुद ही डाल देती थी, रहने देते डालने के लिए। मैंने कहा चले काम आसान हो जाएगा डालने। भाई इसलिए बात हो गई गोश्त की भाई से, ठीक है। आपका नंबर क्या है? ये जो ऊपर लगा हुआ है। हाँ ठीक हो गया जी। अब चौक पे आए जी, गोश्त की मालूमात वगैरह ले ली है। और किसके पास जाना है? नाना वाले को, नाना वाले का नंबर लभना पड़ा वहाँ। चलो बेकरी पे आया हूँ, इधर से थोड़े पैसे खुले लेने, 1000 रुपया। बार साहब फेमियों का क्या रेट है? मोहब्बत नाल कि मोहब्बत काट के? अच्छा जी, अच्छा 1000 खुला दियो फिर मैंने, 100 वाले। मर्जी है यार तुम्हारी मार साहब, सारा दिन तुसी रुपया भी इकट्ठे कर देते। मैं ला के देख ले वो तो बिस्कुट भी दा ले गया 1000 रुपया बिस्कुट भी खा लेना, और ना पता छड्डण जोगा ना रखा ना देन दूंगा। रिहान अहमद, आपकी मामा की गोलियां नहीं मिली इधर से, पूरा मैंने चौक घुमाया, मैं और सलीम दोनों थे। तो फिर अब शहर जाना पड़ेगा। वैस भाई कहता था मैंने जाना है, उसको दे के आया हूँ, शायद वो लेके आता है या नहीं, तो शायद मुझे जाना पड़े, क्योंकि वो गोलियां जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ना, उसको मेडिसिन वो खाती है, वो इधर से नहीं मिली, वो कानपुर से मिलेगी। कानपुर से पता नहीं कौन से स्टोर से मिलेगी, या उसी डॉक्टर के पास से मिलेगी, उसी के स्टोर से मिलेगी, ये भी कन्फर्म नहीं है। तो अगर वैस भाई ले आए तो फिर मुझे फिर जाना पड़ेगा शायद गोली लेने के लिए। आप लोग जाएँ घर, ठीक है, तो जाके अपना कोई देखें स्कूल वगैरह का, भाई ने पेपर याद करना, ठीक है। हमारी मम्मा भी घर रही है, वो मैंने चौक पे गई है तुम्हारी चाची के साथ। हमारी चाची और तुम्हारी मम्मा दोनों चौक पे गए हुए हैं, ठीक है। बेगम साहब, ओ मैडम। हाँ जी। यार वो आपकी गोलियां नहीं मिली इधर से। अच्छा नहीं मिली तो ना मिली, नहीं मिली तो ना मिली के लगती है। वो 2 गोलियां पड़ी हैं बाकी, तो इनके से क्या करेंगे? इधर से कहीं भी नहीं मिली। तो शुक्र है मुझे याद था, मैंने कहा चलो मैं ले आऊँ जाके। अच्छा ये सौदा ले, ये क्या है? सौदा है, ग्रोसरी का है? पता नहीं ग्रोसरी का ग्रोसरी क्या कुछ लिखा है इसमें? 5 किलो चीनी, अच्छा पत्ती वाइट 1 पाव, घी 5 किलो, चावल 2 किलो, फलियाँ आधा किलो, बोतल ये नहीं खोया, फलियाँ अच्छा गरम मसाला, बिरयानी मसाला 1 साशे, तो बोतल 1 पैकेट, शैम्पू 200 रुपये का, बस ये सामान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं, ठीक हो गया।
बस। और यहाँ किधर है? पता नहीं। वो तो खेल रहा है मलकों के मुँह के सामने, उसको बुला के लाओ। तुमको जल्दी हो, बाबा बुला रहे हैं, चौक पे जाना। अरे यार मेरी चौक पे। वो बताया, दिखाया मैंने जो लेके आई हूँ। क्या दिखाया? दोस्त ऑर्डर लेके आई इनके। अच्छा। और क्रीम है, मेहंदी है, गुलाल की पोनी थी। मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिखाया क्या लेके आई है? और भी काम की थोड़ी। जिनको दिखाया उनके काम की थी? है? हाँ जी। भाई ना पता नहीं, मेरा दिमाग खराब हुआ है, पता नहीं क्या क्यों हुआ। है तुम्हारा दिमाग खराब? मुझे क्या समझ वजह नहीं है? आती कि मुझे क्या है। समझ क्यों नहीं आती? किसको समझ है तुम्हारे दिमाग की? मुझे पता नहीं है। दिमाग तुम्हारा खराब है, समझ भी तुझे नहीं आ रही। कुछ हमारे हमसे कोई बात हुई है, मैंने की है, बच्चों ने किया, तो मुझे पता है किस वजह से तुम्हारा दिमाग खराब है। कोई वजह होनी चाहिए दिमाग खराब होने की। कोई तो वजह होनी चाहिए ना दिमाग खराब होने की। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ? हाँ, बाकी चीज़ें कहाँ हैं? अच्छा, ये स्टॉलर आप ही का, ये नाहिल का, ठीक है। और क्या है? केली चीज मुझे दिखाया करें आप। चुईया, चुईया के चुईया पिन्ने हैं। कितने? तिब्बत क्रीम। आहा। ये अंगूठी किसकी है? आपकी आप ही की अंगूठी। ये मनाहल की होगी। ये मनाहल की कौन है? ये देखो आप ही है। आपकी तो ये भी आप ही के। चलिए माशाल्लाह, बहुत प्यारा सामान है। आगे बोले हम इसलिए दिमाग खराब हुआ है कि 500 का ये सामान है। भाई बहुत है भाई। इसलिए तो मेरा दिमाग खराब है। मैंने वो पैसे देने थे दर्जी को, दुपट्टे के पीको करवाई, उसके भी पैसे नहीं देते। अच्छा। 500 के ये आ गए, 500 के कितने ये। देने हैं पीको वाले? 70 रुपए 70 रुपए देने। चलो मैं दे आऊँगा। बता देना उसको। क्या बताऊँ उसको? तो ये दुपट्टा लेके गए हैं, उसके पैसे ये सब। अच्छा चलो ठीक। हाँ आ गए हो? ये सब घर भी बैठ जाया करो। हाथ देखो, अपने पाँव देखो। मोटरसाइकिल निकालो, सामान लेके आना जल्दी करो। तेरी बेटी का रिजल्ट भी आ गया। पास हो गई हो? चलो माशाल्लाह जी, मुबारक हो। घर कार्ड नहीं मिला? तो ट्रॉफी नहीं मिली आपने? आप कौन से स्कूल में जाना है आपने? चकबल की? जब भाई जाते हैं, जब मनाहल उधर जाएगी स्कूल। उस स्कूल में तो नहीं जाएगी। वो साथ है ना, साथ है ना, दोनों स्कूल हाई स्कूल है। नहीं वो थोड़ा सा आगे है ना, पहले इसको छोड़ कर आया ओए करेंगे। यार साथ है, दीवार के साथ दीवार है कि आगे जाए? नहीं हाँ। वो नहीं, वो नहीं, वहाँ पर नहीं पड़ेगी ये, हाँ। दूसरे स्कूल में पड़ेगी। कौन से स्कूल में? कॉलेज वो जो में। मोड़ में आएगा कॉलेज में 5 तक वहाँ तक है। ओए यार एक ही है ना, वो दोनों एक ही है। एक और किस तरफ है, किस तरफ है? हाँ जी, मैंने कहा वो दीवार के साथ साथ नहीं है। अब तो दीवार के साथ ही है ना यार, कमाल करते हो यार तुम। नहीं, दीवार के साथ है ये बस। बूथा गिरी भी दो करे, चलो जल्दी करो। साइकिल कहाँ से निकालने लगी है? मोटरसाइकिल यहाँ से निकल जाएगा। उधर केन पड़े हुए देखा? हैं, साइकिल खड़ा है। अगर तेरे को चीज छोड़ी तेरी में हड्डी तोड़ देनी तेरी। ठीक है। देखो उनका मूड बाकी बहुत खराब है। चलो